सो अमृत भाई, मैं एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट से भी लोग इंस्पायर हो रीड करने के। तो जितने आते हैं आपके दिमाग में, गिना डालो, रीडिंग के फायदे क्या होते हैं? रिसेंटली मैंने जो देखा है ना कि रीडिंग मेक्स यू मोर हम्बल, मोर ओपन, मोर एक्सेप्टेबिलिटी। इससे पहले ना मैं किसी मोटे इंसान को देखता था, बोले क्या है, अपने शरीर पे काम नहीं कर रहा है, फिर क्या फ़ायदा हुई BMW का। टुडे ऐसी नो, वो उसका शरीर है, उसकी ज़िंदगी है, उसके कुछ खुद के प्रॉब्लम्स रहेंगे। ओके हाँ, अगर वो आके मुझे पूछता है कि तुमने कैसे बॉडी बनाई, तो मैं उसको एडवाइस दूंगा। आई हैव नो राइट, आई एम नो बडी टू जज हिम बाय लुकिंग एट हिज फिजिक, राइट। अगर शायद वो जो सिचुएशन से पला बड़ा है, जो परवरिश हुई है, उस सिचुएशन में होता तो शायद आज मेरी ये हालत होती। आई थिंक दिस हैज चेंज अ लॉट टुडे। पहले बताते ये सिगरेट पीने वाले गंदे लोग रहते हैं। नो, आई डोंट नो देयर स्टोरी, राइट। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे मेरा अभी ये हो गया कि आई एम ओके विथ वॉट एवर पीपल आई सी अराउंड, दे डिड नॉट बी लाइक मी। वी स्टार्ट, मतलब लेस जज लेस करना चालू कर देते, राइट? क्योंकि कई बार वो जो बैक स्टोरीज उनकी होती है वो अलग होती है, हाँ, और लोग चेंज होते हैं। एक और एग्जैक्टली, चीज़, ये हाँ हाँ। ब्यूटीफुल अभी बात आप ये है। गाड़ी चला रहे, हम्म टिपिकली कोई कट मार के तो हम गाली दे दे, उसको सुनाई भी नहीं देता गाली। हम्म हम गाड़ी में बैठे, ये हाँ कैसा लोग कट कर रहा है, कितना अक्ल नहीं है, रूल तोड़ता है। बट हमको नहीं पता है, मे बी अभी उसको फ़ोन आया है कि उसकी माँ फिसल के गिर गई घर पे, और इसलिए वो फास्ट चला रहा है। राइट। वो पता चलेगा तो तुरंत चेंज हो जाता है अपना बस। रीफ्रेमिंग, इसको बोलते हैं रीफ्रेमिंग ना, रीफ्रेमिंग व्हाट यू आर हाँ थिंकिंग। हाँ, रीफ्रेम कर दो, और ये यस, हमारी जिंदगी के लिए अच्छा है। राइट, हो सकता है वो कमी ना हो लेकिन है ना, अगर कोई काट के जा रहा है तो एटलीस्ट है हाँ, ना, एक्सीलेटर मार के कि चल मैं उसको बताता हूँ, इससे हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए, झगड़े हो जाए, रोड रेज कितने होते हैं इंडिया में। वो करने की वजह से रिफ्रेम कर दो पॉजिटिवली, कि हो सकता है यार उसका कुछ मेडिकल इमरजेंसी होगी या तो मेरे दोस्त जैसे बोलते हैं, हो सकता है शादी होने वाली रहेगी उसकी बीवी की दूसरी है तो ये तो मजाक में वो कॉमेडी करता है, बट वो बोलते हैं कि ऐसा आप रिफ्रेम कर दो ताकि आप शांत रहो और कुछ गलत चीज़ ना कर लो। सो ट्रू। यस। और कुछ ऐसे फटाफट गिना सकते हो अमृत भाई, रीडिंग के फायदे जो भी आ रहे अनगिनत, दिमाग में ऐसी? अनगिनत। आई थिंक कंपैशन बढ़ता है, बिकॉज नो, मुझे लगता है ये वर्ड ऑथर, पता नहीं ये साइंटिफिक है कि नहीं, कम्स फ्रॉम द वर्ड अथॉरिटी। हाँ राइट। जहाँ पे यू गिव द अथॉरिटी टू द ऑथर एंड टू से शट अप एंड लिसन टू मी। क्योंकि जब तक लास्ट पन्ना में ख़त्म नहीं करता, आई हैव नो राइट टू आर्ग्यू विथ हिम। अभी तो मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू कर सकता हूँ ना, वहाँ पे क्या, बस चुपचाप वो जो बोल रहा है वो सुनना है। सो डोंट यू थिंक इट मेक्स यू मोर हम्बल कि नाउ आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर। हाँ। और बुक के बाद ऐसे पढ़ना, यू गो इन टू स्टूडेंट मोड फॉर एवर। सब इधर जो बैठे हैं ये सब मेरे टीचर्स हैं, समझा ना। आई समझ नेवर रहा बिकम अ हूँ। टीचर, आई एम ऑलवेज अ वेरी नाइस स्टूडेंट। पर्सपेक्टिव। हाँ, ये हो गया है, और ये राइट। जाने अनजाने में हुआ है, हाँ। बुक आफ्टर बुक आफ्टर बुक आफ्टर बुक आफ्टर बुक, कि भाई रॉबर्ट कियोसाकी इज माई टीचर, साइमन सिनेक इज माई टीचर, डेविड गॉगन्स इज माई टीचर। एक इनपुट मोड पे आ जाते हैं, वरना तो सब सिर्फ बोलना हाँ, चाहते हैं, हम सुनने के राइट, लिए तैयार हो जाते हैं। यस यस। एंड देन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज रीडर्स आर बेटर लिसनर्स, बिकॉज नाउ दे आर मोर इनटू स्टूडेंट मोड। जब भी किसी को मिलते हैं ना, दे लिसन मोर, एंड यू नो दे लिसन विद एन इंटेंट टू अंडरस्टैंड, नॉट विद एन इंटेंट टू रिप्लाई। टिपिकली जो लिसनिंग देखते हो ना आप, वो अगर दो लोग बोल रहे हैं ना और एक सुन रहा है, ही इज लिसनिंग विद एन इंटेंट टू रिप्लाई, कि वो कब सामने वाला बक बक करना बंद करेगा और मैं मैं बोलना बोलूँगा। शुरू करेगा उसका धागा लेके। बहुत कम लिसनर्स है who listen with an intent to understand that person and then ask more questions about that, कि पर ऐसा क्यों बोले तुमने, मुझे वो थोड़ा नहीं ठीक लगा, तो कैन यू एलेबोरेट। हाँ। ये बहुत कम आते हैं क्वेश्चंस। सो ट्रू, सो ट्रू। ये आई थिंक रीडर्स में होता है। दे काम डाउन, दे टेक पॉजेस। या विक्टर फ्रैंकिल की बुक मैन इसकी सर्च फॉर मीनिंग। मैन सर्च फॉर मीनिंग, कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। स्टिमुलस मतलब कुछ भी, किसी ने मुझे गाली दी, इज अ स्टिमुलस। बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। In that space, there is a pause button. In that pause button lies my choice, okay, to press that button or not. और उसमें मेरी फ्रीडम है, you know, to respond. वो पॉज देने के बाद जो रेस्पॉन्ड चेंज होता है ना, that it changes everything. And that decides your happiness or grief, success or failure, everything. सो ट्रू, सो ट्रू। और पॉज लेना भी हो गया है मेरा शुरू। राइट। ये अभी इसके ऊपर ही मैंने एक चीज़ पढ़ा था, देखा था। कई बार हम लोग ना जाने अनजाने में यस बोल देते हैं, हर हर रिक्वेस्ट पे यस बोल देते हैं। तो हाउ टू से नो के ऊपर मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे बहुत सही लगा था। उसके अंदर उन्होंने बोले थे ना, नो बोलने के लिए सिर्फ एक चीज़ करो, पॉज ले लो।
क्योंकि कई बार हम लोग कोई कुछ पूछता कर दोगे, हाँ 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 कर दूंगा, वो इंस्टिंक्ट के हिसाब से हम हाँ बोल देते हैं। बट वहाँ पे अगर हम सिर्फ 50 से 100 मिली सेकेंड्स का भी पॉज ले लिया और सोच लिए ना, तो हमारा नो बोलना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मेरे को ये भी बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन नो बोलने के लिए आपको हेल्प कर देगी। क्योंकि जब आप पॉज लेते हो तो आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप सोच के डिसीजन ले रहे हो, विच इज़ फार बेटर देन सीधा रिएक्ट करना, जो कई बार हमारे गोल से हमें दूर लेके जाएगा, हमें फोकस करने में हेल्प नहीं पड़ेगा और डिस्ट्रैक्ट कर देगा बेसिकली। करेक्ट। मैंने अलग अलग टॉपिक से बुक्स पढ़ने के बाद मैंने जाना कि नॉलेज इज नॉट अबाउट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज कनेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा। कि चाणक्य नीति एंड हैरी पॉटर, चलो कनेक्ट करो कुछ। साउंड्स रिडिकुलस, राइट? आई विल गिव एन एग्जांपल। मैं माय ग्रैंडफादर गांधी ये बुक पढ़ रहा था। वरुण गांधी इज ग्रैंड सन ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने एक किताब लिखी अपने परदादा पे। तो उसमें एक कहानी थी कि गांधी जी को सती और छूत अछूत पे बहुत प्रॉब्लम था इंडिया में, तो उस पर काम करना था, कैंपेनिंग करना था पूरे इंडिया में, तो फंड्स रेज करने थे। तो कैसे करेंगे? तो गांधी जी तो बहुत फेमस थे उस वक्त, तो मैं ऑटोग्राफ के 5 रुपये दूंगा, ऐसा उन्होंने आइडिया किया और वो आइडिया हिट हो गया। लोग गांधी जी के फ़ैन थे तो और डायरी लेके आते थे, कागज़ लेके आते थे और भेजते थे और ऑटोग्राफ देके 5 रुपया देते थे और फंड्स रेज हो गए, सती एबॉलिश हो गया, छूताछूत अनटचेबिलिटी कम हो गया। अच्छा। और मेरा चक्र चालू है मिशन मेक इंडिया रीड। नो सी, क्या लेना देना, वो स्टोरी का मकसद कुछ और ही था। पर मैंने किसके लिए आजमाया उसको? मैंने सोचा मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ कि साला ऑटोग्राफ के लिए कोई 100 रुपया दे। क्या कर सकता हूँ? बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग विद द रेवेन्यूज। बुकलेट ऐप इज़ कम्प्लीटली फ्री, सब कुछ, एड्स नहीं है, सब्सक्रिप्शन फी नहीं है, डोनेशन बटन नहीं है, और रीडर्स बढ़ते जा रहे लाखों, और आई हैव टू कवर द कॉस्ट, सर्वर रेंट है, बुक्स खरीदने हैं, IT फीस देनी है। थोड़ा मैं प्रेशर में था फाइनेंशियली। मेरे घर पे 4000 बुक्स पढ़े हैं जो मैंने पढ़ चुके हैं, उसका अंडरलाइन हुआ है, हाईलाइट हुआ है, मेरे अक्षर में कई साइड नोट्स हैं। हाउ अबाउट ऑक्शनिंग बुक्स रेड बाय बुकलेट गाय? एंड मॉन्क टू सोल्ड फरार की बुक को मैंने ऐसे पोस्ट किया कि ये मेरी बुक है, मैंने इस पर सब गंदे हैंडराइटिंग में सब किया है, ये किया है, ऑक्शन कर दो, मिनिमम बेस प्राइस 300। व्हाट वाज द हाईएस्ट बिडिंग? 3500 रुपीज। अरे वेरी नाइस। द पर्सन हु बॉट इट इज नॉट अ फूल। उसको बुक में इंटरेस्ट नहीं था, उसको मुझे हेल्प करनी थी, राइट? नहीं तो 300 रुपये की बुक तो ब्रांड न्यू मिल रही थी। तो वो बोला कि कहीं ना कहीं मुझे करना है ना तुझे हेल्प, तो ये अच्छा बहाना मिल गया। एंड ऑक्शन वाज अ हिट आइडिया। तो हर महीने हम ऐसे एक बुक ऑक्शन करते। अरे वेरी नाइस। उसी कहाँ से कहाँ आइडियाज कनेक्ट होता है, थोड़ी ना गांधी जी ने वो उसके लिए किया था। तो यू नो दिस इज हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स। राइट, आई थिंक वही डॉट्स कनेक्ट, उसके ऊपर कोई बुक भी आई थिंक कनेक्टिंग द डॉट्स करके, या रश्मि बंसल की बुक है ना? सी व्हाट हम लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स फॉरवर्ड, कि पहले अभी मैं AI में करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये। यू डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर डॉट्स, यू कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स ऑलवेज। कि बचपन से जो मैंने किया है उसको कनेक्ट करके मैं कैसे कर क्या बन सकता। आई एम अ स्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ इट। सो आई यूज्ड टू प्ले तबला, फिर वो छोड़ दिया, 3 एग्जाम पास होके बोर हो गया। अच्छा। बचपन के जो होते हैं ना चंचल मन। फिर मैं घुस गया टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल लेना था ओलंपिक्स में, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के आगे नहीं गया। अच्छा। एकदम बकवास प्लेयर था मैं। अच्छा। फिर आर्मी का लक्ष्य मूवी देखा, हाँ। नाना पाटेकर की प्रहार देखी, आर्मी ज्वाइन करना है तो फिटनेस पे काम किया, वो भूत चला गया। फिर CA बन गया मैं अचानक से। तो नो कुछ नहीं लेना देना। टुडे व्हेन आई लुक बैक, बुकलेट इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ ऑल माय डॉट्स। अच्छा। सो आई हैव अ सिम्फनी फॉर म्यूजिक। तो ऑडियो बुक्स में जो म्यूजिक डालते मुझे फटाफट आ गया, बिकॉज आई नो हाउ म्यूजिक वर्क्स, राइट? फिटनेस की वजह से नो पीपल इनवाइट मी एट डिफरेंट प्लेसेस, तो आई एम मोर प्रेजेंटेबल। नो फिटनेस है तो सब कुछ है, राइट? देन टेक्नोलॉजी का थोड़ा फैसिनेशन है तो ऐप आ गया, राइट? सो सी हाउ आई कनेक्टेड ऑल द डॉट्स। या मैं ड्राइंग कर रहा था बचपन में बहुत, फिर वो भी छोड़ दिया, बट एंटायर ऐप डिजाइन इज डन बाय मी। अच्छा। बिकॉज देयर इज अ हिडन आर्टिस्ट विद इन मी। सो सी हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स। तो आपके बचपन के जितने भी मल्टीपल पैशंस है ना, उसको भूलो मत, उसको फर्टिलाइज करो और उसको कंबाइन करो, एंड देन यू बिकम अ रेयर मिक्स, एंड देन यू बिकम द पर्पल काउ। राइट, पर्पल का स्ट्रैटेजी। कई बार आपको यूनिक बनने के लिए हम सोचते हैं ना, यूनिक कैसे बने, ये बहुत कंपटीशन है, बोलते हैं ना, बहुत कंपटीशन है कहीं पे भी। यूनिक तभी बनोगे जब आप अपनी यूनिकनेस को यूज़ करोगे, और यूनिक हम ऐसे ही बनते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस जो आपके ही रहेंगे सिर्फ। जैसे मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि यार एकदम वेस्ट था,
बट ऐसा वेस्ट नहीं था। इंजीनियरिंग ने कहीं ना मुझे सिखाया, इंजीनियर में अब क्यों काम कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे मैकेनिक्स कैसा है, तो वो मुझे आज बिजनेस में या हर जगह पे बुक पढ़ते वक्त भी समझ में आता है, वो हेल्प करता है मुझे। बिजनेस मॉडल भी बनाना है तो क्यों ये करना है, तो क्यों करना है, उसके पीछे के रीजंस, लेयर्स में सोचने का जो मिला ना वो इंजीनियरिंग से ही मिला। या फिर प्रेशर में काम करना एंड में जो एग्जाम्स देना रहता था, हाँ उस रिजल्ट से मुझे बहुत पैसे नहीं मिले, बट वो प्रेशर में काम कर पाने की कैपेबिलिटी सीख ली। वो सारी चीज़ें लाइफ में आगे बढ़ने में आई थिंक भी बहुत कौन ज़्यादा हेल्प सोचेगा करती है। कि इंजीनियरिंग का कोई लेसन तुमने यूट्यूब में यूज़ किया, एक्चुअली दे बट यू कनेक्टेड दोज डॉट्स। सो ये मैंने एक आइडिया सीखा स्कॉट एडम्स की बुक हाउ टू फेल एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड स्टिल विन बिग। तो उसमें दैट ऑथर was a good painter, but not a great painter like Pablo Picasso, but he used to paint a little better than most of his friends. होता है ना, marginally we are better than। कोई फ्रेंड होता है उसका चुटकुले का जो सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अच्छा रहता है, दोस्त उसका भी था थोड़ा, he was a good sense of humor but not a great stand up comedian like Kapil Sharma, and he came from a business background but not a business tycoon like Ambani. Now see, drawing, okay, business background and sense of humor, तीनों marginally, not expert in anything. Suddenly Scott Adams is a world famous business cartoonist. जो business paper आता है ना, उसमें जो कॉलम है he invented that. Right, one line politics पे जोक रहता है ना, he invented that. फिर हमारा इधर इंडिया में वो आर.के. लक्ष्मण का आया था। See, he combined his multiple passions and became a rare mix. And suddenly he's a world famous business cartoonist. Right. I think मैंने 22 immutable laws of marketing में भी ये चीज़ सीखा था कि कई बार ना आप किसी एक चीज़ में लीडर नहीं बन सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बुक समरी का तुमने कर लिया, तो आप मे बी एक आर्टिस्ट बुक समरी कैटेगरीज क्रिएट, न्यू कैटेगरीज में आप लीडर बन जाओ, बिकम अ कैटेगरी क्रिएट, तो वो उन्होंने कैटेगरी क्रिएटर बन गया हो, और वो अपनी यूनिक दो चीज़ को मिला के कर सकते हो। ऑलरेडी एक हो इंजीनियर यूट्यूबर, या फिर आपका जो भी लाइफ है उसको मिला के एक चैनल क्रिएट कर दो, रदर देन सिर्फ व्लॉगर बनने का डॉक्टर व्लॉगर। और ऐसा हो रहा है ना, डॉक्टर व्लॉगर, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है उसको कंबाइन करके एक चीज़ बना दो। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।